नमस्कार। देश प्रदेश में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बेंगलुरु में भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई है। ये सिर्फ हादसा है या सिस्टम ने 11 लोगों की हत्या कर डाली? क्या सरकार के से लेकर आयोजकों तक किसी को पता नहीं था कि जिस चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मनाया जा रहा है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 30,000 थी? तो फिर वहां अगर 2.5 लाख लोग पहुंच गए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बेंगलुरु में बच सकती थी 11 जानें। ग्यारह लोगों को बदइंतजामी ने मार डाला। मौत की भगदड़, कहां हुई गड़बड़? जानलेवा जश्न का जिम्मेदार कौन? Stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come out. बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न। मातम में बदलने के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के आंसू उन लोगों को कांटों की तरह चुभ रहे हैं जिनके परिवार वालों की इस हादसे में मौत हो गई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि अगर आरसीबी की जीत के जश्न की तैयारी में लापरवाही नहीं हुई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और उनके परिवार के सदस्य की जान नहीं जाती। एक मां जिसने अपना बच्चा खो दिया, वो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के सामने फूट फूट कर रो रही है। खुद डीके शिव कुमार मीडिया के सामने हादसे पर बात करते हुए भावुक हो गए, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए हादसे के 50 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद कोई सामने नहीं आया। सरकार ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था, बीसीसीआई ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था, पुलिस ने कहा हमने आयोजन टालने के लिए कहा था। तो आखिर मौतों का जिम्मेदार कौन? मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहते हैं कि किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ वहां पर पहुंच जाएगी। 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 2 से 3 लाख लोग इकट्ठा हो गए, इसलिए हादसा हुआ। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि प्रशंसक जोश में थे, इसलिए हादसा हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनको कौन जवाब देगा? कैमरे पर तड़प तड़प कर रो रहे इस शख्स को देखिए। ये 20 साल के इंजीनियरिंग के छात्र भूमिक के पिता हैं, जिनका बेटा कल भगदड़ में मारा गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पिता ने अपने बेटे की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया तो अस्पताल से ये भी मांग की कि उनके बेटे का शव बिना पोस्टमार्टम के ही उन्हें सौंप दिया जाए। सवाल यह है कि इस बाप के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? हादसे की कोई जिम्मेदारी तय होगी या नहीं? ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 22 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ आईपीएल नहीं, बीसीसीआई नहीं, सरकार नहीं, तो जिम्मेदार कौन? सवाल यह है कि क्या आईपीएल की चमक दमक के आगे उन 11 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं जो इस हादसे का शिकार हो गए? क्योंकि सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस घटना की जिम्मेदारी लेने अब तक कोई सामने नहीं आया। ना वो जो जीते, ना वो जो आईपीएल करवाते हैं, ना वो जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड चलाने का दम भरते हैं, और ना वो सरकार जिस पर राज्य की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आरसीबी के जश्न के नाम पर बेंगलोर में एक ऐसा अराजक तमाशा हुआ जिसमें जश्न से ज्यादा मातम बिखर गया। लेकिन जो लोग हादसे के वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे उनका साफ कहना है कि इस कार्यक्रम में क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे।